हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सानू टीच एंड ट्रैवलिंग में। तो आज हम हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक अलंकारों पर बात करेंगे दोस्तों। अलंकार से हर एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर आता है दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा। अलंकार में मैं आज आपको अलंकार की परिभाषा और बात करेंगे अर्थालंकार की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा दोस्तों उपमा अलंकार। यानी उपमा अलंकार को आप जो है 1 सेकंड में कैसे जान पाओगे कि इसमें उपमा अलंकार है, इस चीज़ को बताऊंगा दोस्तों। तो अलंकार की अगर बात करें, थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अलंकार यानी काव्य में भाषा को शब्दार्थ से सुसज्जित तथा सुंदर बनाने वाले चमत्कार पूर्ण मनोरंजन ढंग को अलंकार कहते हैं दोस्तों। यानी काव्य में भाषा को शब्दार्थ से सुसज्जित तथा सुंदर बनाने वाले चमत्कार पूर्ण मनोरंजन ढंग को अलंकार कहते हैं। बात करते हैं अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो अलंकार मुख्य रूप से जो है दोस्तों 2 प्रकार के होंगे, नहीं तो 3 प्रकार के। देखो, मुख्य रूप से अलंकार की अगर बात करेगा तो मुख्य रूप से अलंकार होते हैं दोस्तों 2 प्रकार के। 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है शब्दालंकार, शब्दालंकार दोस्तों, और दूसरा होता है अर्थालंकार। दूसरा होता है अर्थालंकार। ध्यान देना है, मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं और नहीं तो 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, लेकिन मुख्य रूप से 3 प्रकार, मुख्य रूप से दोस्तों 2 प्रकार के, मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। तो इसमें हम अर्थालंकार के अंतर्गत आने वाला बात करेंगे दोस्तों उपमा अलंकार की। उपमा अलंकार यानी कैसे पहचानोगे कि इसमें उपमा अलंकार है। तो दोस्तों इसके लिए आपको जो है कुछ नहीं करना है। अगर वाक्य में या कोई भी आपको सेंटेंस दे देता है, वाक्य दे देता है, अगर उसमें ज्यों आ जाए, ध्यान देना है, महत्वपूर्ण है दोस्तों। ज्यों बीच में सम, सा, सी, तुल्य या नाई, तुल्य या नाई महत्वपूर्ण है दोस्तों। लेकिन मुख्य रूप से आपको याद रखने हैं दोस्तों सा, सी, से और एक सरिस। सा, सी, से और सरिस, इतना भी याद रखते हो तो काम बन जाएगा दोस्तों। और इसके अलावा क्या आया होगा दोस्तों, योजक चिन्ह आया होगा। बीच में क्या आया होगा, योजक चिन्ह या डैश का चिन्ह आया होगा, इस टाइप से योजक चिन्ह। ठीक है नहीं, अभी उदाहरण से आपके समझ में आ जाएगा दोस्तों। जैसे मैं बात करता हूँ एक उदाहरण की, मुख चंद्रमा सा सुंदर है, सुंदर है कर कमल सा कोमल। देखो मैं बात कर रहा हूँ, मुख चंद्रमा, मुख चंद्रमा, चंद्रमा के बाद डैश आया है दोस्तों, फिर आ गया सा। मुख चंद्रमा सा सुंदर है, मुख चंद्रमा सा सुंदर है, कर कमल, कर कमल, कमल के बाद डैश आ गया दोस्तों, फिर सा, कर कमल सा कोमल है, कर कमल सा कोमल है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, चंद्रमा के बाद क्या आ रखा है, योजक चिन्ह आ रखा है। योजक चिन्ह के बाद क्या आ रखा है, सा भी आ रखा है। ठीक है नहीं दोस्तों, अभी अभी मैंने बताया था आपको मुख्य रूप से कौन कौन से शब्द याद रखने हैं, सा, सी, से, सा, सी, से और सरिस। इसके अलावा योजक चिन्ह, अगर योजक चिन्ह के बाद सा, सी, से और सरिस, सा, सी, से और सरिस, सा, सी, से और सरिस, अगर ये शब्द अगर आते हैं तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा दोस्तों, वहाँ पर होगा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार होगा दोस्तों, ध्यान देना है। बात करते हैं कुछ उदाहरणों की, जैसे नवल सुंदर श्याम शरीर की। देखो, नवल सुंदर, नवल सुंदर श्याम, श्याम के बाद योजक चिन्ह, शरीर की, नवल सुंदर श्याम शरीर की। इसके बाद सजल, सजल के बाद नीरद, सजल नीरद, फिर योजक चिन्ह सी, नजल सीर, नजल नीरद सी कल कांति थी, कल कांति थी, कल कांति थी।
यानी नवल सुंदर श्याम, श्याम के बाद योजक चिन्ह, देखो दोस्तों योजक चिन्ह, शरीर की, शरीर की सजल नीरद, फिर योजक चिन्ह सी, सजग नीरद सी कल कांति थी। तो यहाँ पर देखो दोस्तों योजक चिन्ह के बाद क्या आ रखा है, सी आ रखा है। योजक चिन्ह के बाद क्या आ रखा है, सी आ रखा है। तो हम पहचान जाएंगे दोस्तों इसमें कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। दोस्तों बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण और उदाहरणों की। दोस्तों महत्वपूर्ण उदाहरणों में जैसे तापस, तापस बाला, तापस बाला योजक चिन्ह सी, गंगाकुल, गंगाकुल। देखो दोस्तों तापस बाला योजक चिन्ह फिर सी, गंगाकुल। पूछ देगा आपसे कि कौन सा अलंकार है, तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, योजक चिन्ह के बाद देखना है अगर वाक्य में क्या आ रखा है, सा सी से, सा सी से। मुख्य रूप से तीन ही याद करोगे, इसके अलावा जो है ज्यों सम तुल्य नाई, ज्यों समतुल्य नाई अगर वाक्य के बीच में आते हैं योजक चिन्ह के बाद, तो उसमें कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। दोस्तों ध्यान देना है, उपमा अलंकार। बात करते हैं नेक्स्ट उदाहरण की, नेक्स्ट महत्वपूर्ण उदाहरण की। दिवसावसान, दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है। वह संध्या, वह संध्या योजक चिन्ह सुंदर सी, सुंदर सी परी। देखो यहाँ पर क्या आ रखा है, वह संध्या, वह संध्या योजक चिन्ह सुंदर, सुंदरी है सॉरी, सुंदरी परीसी, सुंदरी परीसी। तो यहाँ पे देखो दोस्तों योजक चिन्ह आ रखा है और सी आ रखा है, योजक चिन्ह और सी, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। दोस्तों उपमा अलंकार ध्यान देना है, योजक चिन्ह यानी डैश के बाद अगर सा सी से, सा सी से, और इसके अलावा जो है सरिस, सा सी से सरिस। मुख्य रूप से इनको याद रखो दोस्तों, अगर ये आ जाते हैं तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट उदाहरण की। मुख बाल रवि सम, देखो मुख बाल, मुख बाल योजक चिन्ह रवि, मुख बाल रवि, फिर योजक चिन्ह सम, मुख बाल योजक चिन्ह रवि, फिर योजक चिन्ह सम, लाल होकर, लाल होकर ज्वाला योजक चिन्ह सा बोधित हुआ, ज्वाला सा बोधित हुआ। तो देखो दोस्तों यहाँ पे क्या आ रखा है, बाल के बाद योजक चिन्ह, ठीक है नहीं, और योजक चिन्ह यहाँ पे देखो रवि के बाद योजक चिन्ह, फिर क्या आ रखा है, सम आ रखा है, देखो ठीक है नहीं, और फिर उसके बाद योजक चिन्ह, फिर उसके बाद योजक चिन्ह ज्वाला, ज्वाला के बाद क्या आ रखा है, सा आ रखा है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर सम और सा आ रखा है। मैंने क्या बताया, कौन कौन से शब्द आएंगे बताया दोस्तों, अगर वाक्य में मुख्य रूप से सा सी से या सम, ठीक है नहीं, ज्यों सी तुल्य नाई, अगर इस प्रकार के शब्द अगर आते हैं वाक्य में योजक चिन्ह के बाद, डैश के बाद, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा दोस्तों, उपमा अलंकार होगा। ध्यान देना है, उपमा अलंकार, उपमा अलंकार। बात करते हैं नेक्स्ट उदाहरण की। नदियाँ, नदियाँ जिसकी यशधारा योजक चिन्ह सी, देखो क्या रखा है, नदियाँ, नदियाँ जिसकी, नदियाँ जिसकी यशधारा, नदियाँ जिसकी यशधारा योजक चिन्ह सी, योजक चिन्ह सी आ गया दोस्तों, सी बहती है अब भी निसी योजक चिन्ह वासर, निसी योजक चिन्ह वासर, यानी नदियाँ जिसकी यशधारा सी बहती है अब भी निसी योजक चिन्ह वासर। तो यहाँ पे क्या आ रखा है दोस्तों, सी आ रखा है, किसके बाद, यश धारा के बाद क्या आ रखा है, योजक चिन्ह के बाद सी आ रखा है दोस्तों। तो कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा दोस्तों, उपमा अलंकार। बात करते हैं नेक्स्ट उदाहरण की। वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, देखो पूजा के बाद क्या आ गया, पूजा के बाद योजक चिन्ह, फिर उसके बाद सी,
आ रखा है ना सी। सी वह दीप शिखा योजक चिन्ह सी, दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, वह टूटे तरु की छोटी लता सी दीन। देखो तो इसमें क्या आ रखे हैं, सी आ रखा है दोस्तों, सी आ रखा है, सी आ रखा है और सी आ रखा है। देखो वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, वह टूटे तरु की छोटी लता सी दीन, दलित भारत की विधवा है। महत्वपूर्ण है। देखो दोस्तों एक बार फिर से और बता देता हूँ, आपको कुछ नहीं करना है। अगर वाक्य के बीच में अगर कौन कौन से शब्द आए, मुख्य रूप से सा आए, सी आए, योजक चिन्ह के बाद दोस्तों डैश के बाद देखना है आपको, डैश के बाद सा आए, सी आए, या से आए, या सरिस आए, ठीक है नहीं। ये चार तो आपको याद रखने ही रखने हैं, ये महत्वपूर्ण है, अक्सर यही पूछे जाते हैं। और इसके अतिरिक्त दोस्तों, इसके अतिरिक्त क्या आए, ज्यों, ज्यों, सम, तुल्य, ज्यों सम तुल्य, अगर नाई, देखो इसके अलावा ये चार शब्द और हैं दोस्तों, ज्यों समतुल्य नाई, अगर आ जाते हैं तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा दोस्तों। और ध्यान देना योजक चिन्ह के बाद आए होंगे ये वर्ड। तो दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा। देखियो देखो दोस्तों इतनी सरल तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, और इसमें जो है लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है दोस्तों।